नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो युगों युगों से इंसानों को मोहित करता आया है, हमेशा जवान रहने की चाहत। ये एक ऐसी इच्छा है जो हर पीढ़ी में पाई जाती है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आजकल के साइंस फिक्शन तक हमेशा जवान रहने की खोज एक आम बात रही है। कौन जवानी की ताजगी और एनर्जी को हमेशा के लिए रखना नहीं चाहेगा, है ना? यह एक यूनिवर्सल डिजायर है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां झुर्रियां गायब हो जाएं, एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहें और उम्र बस एक नंबर हो। यह एक अद्भुत कल्पना है। यह सपना भले ही नामुमकिन सा लगे, दुनिया भर के होशियार लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वे इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी उम्र की खोज अब सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। यह साइंस का एक नया फ्रंटियर है, एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ। लेकिन असल में बुढ़ापा क्या है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, जिससे झुर्रियां और सफेद बाल आते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। एंटी एजिंग के पीछे के साइंस को समझने के लिए हमें पहले एजिंग प्रोसेस को समझना होगा। यह एक जटिल और फैसिनेटिंग प्रक्रिया है। मेरे साथ जुड़िए जैसे हम एजिंग के सीक्रेट्स और इसे धीमा करने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को एक्सप्लोर करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। तो आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और एंटी एजिंग की दिलचस्प दुनिया के एक कैप्टिवेटिंग जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। दोस्तों, एजिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। यह एक ऐसा फिनोमिनन है जो हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिज्म्स को समझना आसान नहीं है। यह एक खूबसूरत और इंट्रिकेट घड़ी की तरह है जिसमें हर गियर और स्प्रिंग का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, जिसकी हर टिक समय बीतने का और हमारे बायोलॉजिकल मशीनरी के घिसने का प्रतीक है। जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे शरीर के पार्ट्स भी घिसते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पुरानी घड़ी के पार्ट्स। हमारे सेल्स, जो जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हमारे शरीर को फंक्शन करते रहने के लिए लगातार डिवाइड और रेप्लिकेट करते रहते हैं। यह प्रोसेस हमारे जीवन के हर पल में चलती रहती है। लेकिन हर डिवीजन के साथ हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पर मौजूद प्रोटेक्टिव कैप्स, जिन्हें टेलोमियर्स कहते हैं, छोटे होते जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जो एजिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें शूलेसेस के प्लास्टिक टिप्स की तरह समझो। एक बार जब ये घिस जाते हैं तो शूलेस फ्रे होने लगता है। इसी तरह टेलोमियर्स के छोटे होने से सेल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे जैसे टेलोमियर्स छोटे होते जाते हैं, हमारे सेल्स रेप्लिकेट करने में लेस एफिशिएंट हो जाते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज होता है और एजिंग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स नामक अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे सेल्स को डैमेज करता है और एजिंग में कंट्रीब्यूट करता है। यह डैमेज हमारे सेल्स की फंक्शनैलिटी को और भी कम कर देता है। लेकिन चिंता मत करो, उम्मीद की किरण है। वैज्ञानिक इस प्रोसेस को समझने और इसे स्लो डाउन करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इन इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को समझने और ऐसे इंटरवेंशंस डेवलप करने के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें या रिवर्स भी कर सकें। ये रिसर्च हमें एक हेल्थियर और लॉन्गर लाइफ जीने की उम्मीद देती है। लॉन्जेविटी की खोज ने कुछ वाकई रिमार्केबल साइंटिफिक डिस्कवरीज की है। ये डिस्कवरीज हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जरा सोचिए, साइंटिस्ट्स ने स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो लाइफ स्पैन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये जीन्स हमारे जीवन की क्वालिटी को भी बेहतर बना सकते हैं, जिससे जीन थेरेपीज का रास्ता खुल रहा है जो पोटेंशियली हमारी लाइफ स्पैन्स को एक्सटेंड कर सकती है। ये थेरेपीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर सकती हैं। ऐसी ही एक ब्रेक थ्रू है यामानाका फैक्टर्स की डिस्कवरी। 4 जीन्स का एक सेट जो एडल्ट सेल्स को स्टेम सेल्स में रिप्रोग्राम कर सकता है, जिससे रिजेनरेटिव मेडिसिन में नई संभावनाएं खुलती हैं। मतलब सेल्यूलर एजिंग की घड़ी को पीछे कर देता है। ये डिस्कवरी एजिंग रिलेटेड डिजीजेस को भी रोक सकती है। पैराबायोसिस नाम के एक और फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट्स ने यंग और ओल्ड माइस के सर्कुलेटरी सिस्टम्स को ज्वाइन किया और देखा कि कैसे यंग ब्लड ने ओल्डर माइस को रिजुविनेट किया और ओल्डर माइस में एक रिमार्केबल रिजुविनेशन देखा। ये फाइंडिंग्स एंटी एजिंग रिसर्च में एक नया आयाम जोड़ती हैं। और फिर है इमॉर्टल जेलीफिश का इंट्रिगिंग केस, एक क्रीचर जो स्ट्रेस या इंजरी होने पर अपने पॉलिप स्टेज में रिवर्ट हो सकता है, इफेक्टिवली मौत से बच जाता है। ये जेलीफिश हमें बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी के बारे में सिखा सकती है। हालांकि ये फाइंडिंग्स अभी शुरुआती स्टेजेस में हैं, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी की एक झलक दिखाते हैं। ये डिस्कवरीज भविष्य में हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। भारत
आयुर्वेदा और पारंपरिक चिकित्सा के अपने समृद्ध इतिहास के साथ स्वास्थ्य और लंबी उम्र को बढ़ावा देने में हमेशा सबसे आगे रहा है। आज भारतीय वैज्ञानिक एंटी एजिंग रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए महत्वपूर्ण है। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया टेलोमेयर थेरेपी पर केंद्रित है, जो एजिंग को रोकने में मदद कर सकता है। वैज्ञानिक टेलोमेरेज नामक एक एंजाइम को एक्टिवेट करने के तरीके खोज रहे हैं, जो टेलोमेयर्स को लेंथन कर सकता है और संभावित रूप से सेल्यूलर एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है। इसके अलावा रिसर्चर्स आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और फॉर्मुलेशंस के खजाने में खोज कर रहे हैं, जो अपने रिजुविनेटिंग और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं, ताकि एजिंग से लड़ने में उनकी क्षमता का पता लगाया जा सके। प्राचीन ज्ञान से लेकर कटिंग एज रिसर्च तक भारत लंबे स्वस्थ जीवन की ग्लोबल परस्यूट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भविष्य के लिए आशाजनक है।